जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। उसके पहले मैं अपना एक छोटा सा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। आप लोग भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ हुआ यूँ कि मेरा गुरु जी ने कल बहुत बड़ा ही कष्ट काटा। कल क्या हुआ, मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं अपने मतलब विडो डॉटर हूँ। मेरे डैडी की पेंशन मेरे नाम नॉमिनेट हो चुकी है। तो और उसके लिए मेरा जो ईसीएच का कार्ड होता है, हॉस्पिटल रिलेटेड जो होता है, वो कार्ड मुझे बनवाना था। 2 साल मैंने पहले अप्लाई कर दिया था, बट किसी वजह से वो बन नहीं पा रहा था। कुछ कहो मेरी गलती हो रही थी या जो भी कुछ होगा ना, ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा था। तो फिर मेरे बड़े वाले भैया ने मुझे एक चीज़ बताई कि इस तरह से वहाँ पे दिल्ली कैंट जाना और वहाँ पे देख स्पर्श का है, वहाँ पे जाके तू बात कर दे कैसे होता है। तो कल मैं अपने बड़े वाले बेटे को लेकर वहाँ स्पर्श गई। तो उन्होंने सब मुझे पे स्लिप वगैरह जो भी कुछ होती निकाल के दिया। फिर कहा कि आप बेस हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ आपका हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर भी गई। तो वहाँ से सब मैंने करा, अपना प्रोसेस मेरा पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा आ जाइए, आपका कार्ड बन जाएगा। फिर उसमें से थोड़ा सा ना उन्होंने मेरा मैरिटल स्टेटस उन्होंने अनमैरिड शो किया, बट मैं विडो डॉटर शो करना था। तो उन्होंने कहा इसको अभी करेक्शन करा लो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। फिर मैं स्पर्श में आई तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मुंबई जो मानकुर्द है वहाँ आपको मतलब एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा और तो आपका वहाँ से होगा। मैंने कहा लेकिन जब मेरा जो पीपीओ नंबर आया था उसमें तो मेरा सब इसमें मेंशन है, वीडियो डॉटर वगैरह। खैर कोई बात नहीं, मैं घर मतलब वापस आने लगी। तो देखो, मैं उसको छोटा सा आपको स्क्रीनशॉट भी डालूंगी। इतनी छोटी सी रैंप थी, मैं कल उसमें इतनी बुरी तरह से गिरी हूँ। मतलब मेरा पैर इतनी बुरी तरह स्लिप हुआ संगत जी की मैं क्या बताऊँ। कि मैंने सबसे पहले खड़े होकर यहाँ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। हम लोग को ये लगता है ना कि कोई देख तो नहीं रहा हमें। तो मेरा बेटा हंसने लगा, कह रहा मम्मी यहाँ वहाँ मत देखो, ऊपर सिर के आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ तो बाद में तो सब देखेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं घर आ गई। मेरे को इतनी चोट लगी कि मैं ना तो बैठ पा रही थी प्रॉपर वे में, ना खड़ी हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा मेरे दर्द था। जैसे तैसे मैं घर आके मैंने अपना काम वाम किया। तो उसके बाद में फिर मैंने रात में दवाई वगैरह खाई और दवाई खा के पेन किलर वगैरह खाई। सुबह उठी, मैं अपने काम में जैसे करती हूँ वही मैंने अपना 3:30 या 3:45 पे सुबह उठ के अपना जो करती हूँ, मंदिर जाना ये सब करना, वो मैंने करा। फिर मैं मंदिर से आके मैंने चाय बनाई और गुरुजी को भी चाय प्रसाद का भोग लगाया, कान्हा जी को भी लगाया। आज एकादशी 6 जून, लेकिन मैं हम उसमें मालूम पड़ा कि जो एकादशी द्वादशी के साथ लग के आ रही वो हमें करना, तो मैंने आज व्रत नहीं रखा। फिर मैंने इंस्टा पे ऐसे रील देखने लगी, तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि बेटा कल तू जो गिरी है ना, वो मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। मैं जानता हूँ कि तुझे काफ़ी चोट लगी, बट वो मैंने तेरा बहुत बड़ा एक कष्ट काटा। इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी आप किस तरह से मुझे गाइड करते हो। और एक बात और, जब मैं निकलती तो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलना, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ आना। तो जब हम रास्ते रहते थे वहाँ पे मुझे गाड़ियाँ भी मिली, इसमें गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी लिखा लिखा हुआ दिखा। और स्पर्श केंद्र में भी मुझे बटरफ्लाई दिखी, एक येलो और साथ में ब्राउन कलर की बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई थी। मैं उसी बटरफ्लाई को देख रही थी, शायद वो देखते देखते मैं इतनी बुरी तरह गिरी। एनीवे जब गुरुजी ने का मैसेज मिला ना कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तो हो सकता है वो मेरा कष्ट ही कटा, लेकिन आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मेरे को ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कल मैं वही थी जो मैं एकदम चिल्ला चिल्ला के रही थी घर में कि मेरे से झुका नहीं जा रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अब हम सब संगत पे, हमारे सारे बच्चों पे अपना हाथ इसी तरह से रखना, सब संगत के बच्चों को ब्लेस करते रहना गुरु जी, और प्राची जी को भी ब्लेस करिए, क्योंकि वो हमारे सत्संग जो है, टाइम ना होते हुए भी टाइम निकालकर हमारे सत्संग शेयर करती, तो इसके लिए लख लख शुक्राना प्राची जी, आपका भी। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से अभी 31 मई 2025 को महाराज ने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की, त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की। और संगत जी, गुरु जी महाराज कुछ दिनों पहले से मुझे कह रहे थे कि मैं आऊँगा तुझे ब्लेस करने। और संगत जी, उस दिन महासमाधि दिवस वाले दिन मैं गुरु जी के आश्रम मुंबई नहीं जा पाई। और संगत जी, इसमें गुरु जी की ही इच्छा थी, क्योंकि गुरु जी के टेलीपैथी से मैसेज भी यही आ रहे थे कि तू मेरे कॉल नहीं आना, मैं खुद तेरे कॉल आऊँगा तुझे ब्लेस करने। संगत जी, महासमाधि दिवस वाले दिन महादेव के मंदिर में जब हम पहुँचे और जैसे ही हम अंदर जाने लगे पैदल, संगत जी, एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बहुत बड़ी संगत जी बिल्कुल आगे से निकली। और एक पहले मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन निकली जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बटरफ्लाई है क्या, गुरुजी प्लीज़ एक बार मुझे दिख जाए, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊँगी बटरफ्लाई थी या कुछ और था। संगत जी देखिए, गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बाइक खड़ी थी और बाइक के ऊपर वो बटरफ्लाई जाकर चिपक गई। संगत जी, मैंने तुरंत वहीं देखकर गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने जब भी जो भी धार्मिक यात्रा ब्लेस की है, वहाँ उन्होंने मंदिर में पहुँचते ही गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में ज़रूर दर्शन दिए हैं। और गुरुजी ने बताया है, इसका आंसर दिया है कि हाँ, मेरी ही इच्छा से आज तू यहाँ आई है। संगत जी, उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे गए तो बटरफ्लाई दोबारा आगे से निकली और चली गई। मैंने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं आऊँगा तुझे ब्लेस करने, लेकिन तू मुझे मुड़कर नहीं देखना, मैं तेरे कष्ट लेके चला जाऊँगा। संगत जी, अभी मैंने प्राची आंटी के ही चैनल पर बताया था, सत्संग में काफ़ी संगत ने सुना होगा कि 20 अप्रैल को मेरे साथ घर पर ही बैठते हुए मेरे घुटने में अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। संगत जी, और 30 दिसंबर 2024 को महाराज के मंदिर के बाहर भी मैं गिर गई थी, तब मेरे घुटने में काफ़ी चोट आई थी। संगत जी, 6 महीने से तो अभी घुटने को लेकर के परेशानी चली रही है। 6 मंथ्स, अभी जून स्टार्ट हो चुका है, 5 महीने हो चुके हैं घुटने को लेकर के। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 20 अप्रैल से 1 या 2 दिन पहले गुरुजी का मुझे मैसेज उस दिन याद आया, 31 तारीख को ही महाराज ने कहा था कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और वहीं मैं तेरे पैरों का कष्ट काटूंगा। शुक्राना गुरुजी महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी देखिए, बहुत से सत्संग हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी का जो मैसेज था वो गुरुजी ने मुझे उस दिन याद दिलाया। और संगत जी, 2 महीने से ही गुरुजी महाराज कह रहे थे बहुत जल्दी तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और मैंने संगत जी 29 अप्रैल के दिन हम सिद्धि विनायक के मंदिर गए थे, गुरुजी हमें लेकर गए अपनी ब्लेसिंग नंबर के साथ में। तो संगत जी, मैंने यही सोचा कि शायद यही मेरी धार्मिक यात्रा है जो गुरुजी मुझे कह रहे हैं, लेकिन महाराज ने मुझे ये धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी ज्योतिर्लिंग की। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, कल तारीख थी 2 जून 2025, तो कल भी गुरुजी का फिर से मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुझे बहुत जल्दी धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी अभी तो 1 दिन पहले ही जाकर आए हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा है तो वो फिर से ज़रूर धार्मिक यात्रा ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जब आपका सत्संग कोई पूरा हो जाए आप तभी वो शेयर करो, बीच में सत्संग शेयर करने से ब्लेसिंग्स रह जाती है, लोगों की नज़र भी लग जाती है। और संगत जी, मैं अपने घुटने का सत्संग ज़रूर महाराज जब करवाएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कौन हूँ संगत जी, गुरुजी करवाएंगे। और बस गुरुजी महाराज इतना अच्छा सत्संग शेयर करवाए कि जो भी संगत वो सत्संग सुने, जिनके भी जो भी कष्ट हो, महाराज सुनते ही सबके कष्ट काट दे। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ,
तो संगत जी गुरुजी हमें सब हेल्थ ब्लेस करने से भी पहले गुरुजी हमें लाइफ ब्लेस करते हैं और फिर हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। महादेव का शुक्राना। संगत जी 31 तारीख को एक और बहुत अच्छी बात हुई थी त्रंबकेश्वर महादेव के मंदिर में, जब हम संगत जी एक तो हमें वहाँ उस दिन गोदावरी नदी का जल, जो कि भोलेनाथ के बिल्कुल भोलेनाथ के मंदिर में कंटिन्यू वो जल आता है, जो वहाँ अभिषेक होता है, महाराज के आशीर्वाद से हमें वो जल मिला। संगत जी उस दिन मुझसे एक गलती ये हुई कि मैं वहाँ से चंदन नहीं ला पाई, जबकि गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले ही सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि वो बड़े मंदिर गई थी, तब वो चंदन लेकर गई थी, लेकिन बाहर जब हम एंट्री करते हैं तो वो चंदन बाहर ही रखवा दिया था। तो संगत जी कहीं ना कहीं वो हिंट मेरे लिए था कि मुझे चंदन लेकर आना था। और संगत जी इतना अच्छा चंदन वहाँ का, क्योंकि इतना ठंडा चंदन और इतने कलरफुल चंदन मिल रहे थे त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में, लेकिन मैं हस्बैंड के डर से मैंने सोचा आगे की शॉप से ले लूँगी और मैं नहीं ला पाई। मेरी गलती है संगत जी। और कहते हैं गुरुजी कि जब तुम्हें बोल दिया, तुम्हें बता दिया होता है, तब उसके बाद भी जब तुम गलती करते हो तो फिर वो तुम्हारी ही है। संगत जी महादेव के मंदिर में एक जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो एक 2-3 साधु थे वहाँ खड़े हुए, और उनमें से एक साधु ने मुझे देखते हुए मतलब ये कहा मेरे हाथ में जो गोदावरी नदी का जल था कि मुझे बेटी पानी पिला दे। तो संगत जी ये बात जब उन्होंने बोली तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला रुको रुको, उन्हें सिर्फ पानी ही तो पीना है। और संगत जी मैं वापस घूम के उनके पास गई और मेरे हस्बैंड आगे थे, वो मुझे कह रहे थे चलो अब कहीं मत रुको, वो बहुत डांट भी रहे थे मुझे। तो संगत जी जैसे ही मैं उनके साधु के पास गई तो उन्होंने तुरंत मेरा हाथ लिया और मेरे हाथ में उन्होंने एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बातें कही। तो ये मेरे महाराज जी थे संगत जी, और ये जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया ये मंदिर के अंदर मैं सोच रही थी कि काश मुझे मिल जाता, लेकिन बाहर मंदिर के बाहर आते ही महादेव ने गुरुजी ने मुझे वो दिया। और बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन कहते हैं ब्लेसिंग्स बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपकी रह जाती है। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन ये भी दिए। संगत जी आज तारीख है 3 जून 2025 और महाराज जी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी आज से पूरे 1 साल पहले मेरे महाराज ने पापा को लाइफ ब्लेस की थी। संगत जी एक पिकअप वो एक अपने गोडाउन गए थे, वहाँ एक पिकअप थी जो कि मेरे पापा को उसने पीछे से वो बैग ले रहा था तो उसने पापा को पीछे से कमर पर मारा। और संगत जी मेरे पापा की आइज़ ब्लू हैं। आइज़ ब्लू का मतलब बीच का जो हमारा वो रहता है वो ब्लू नहीं है, साइड से ब्लू है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बीमारी जो है ये करोड़ों में 1 या 2 को होती है, इसमें हड्डियाँ बहुत वीक होती है, आपको गिरते ही तुरंत फ्रैक्चर्स होते हैं। संगत जी मेरे पापा की मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके हैं जब से वो पैदा हुए हैं, और अब तक उनका एक पैर टेढ़ा हो चुका है, वो व्हीकल्स कुछ नहीं चलाते हैं। और संगत जी मेरे पापा की ये बीमारी मुझ में और मेरी दीदी में भी सेम आई है, हम लोग थोड़ा भी गिरते हैं तो हमें फ्रैक्चर्स तुरंत होते हैं। संगत जी उस दिन मेरे पापा को जब पिकअप ने टक्कर मारी, उस दिन सुबह गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन तुझे सत्संग ज़रूर करना है। तो संगत जी जब गुरुजी ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो संगत जी टाइमिंग गुरुजी की होती है, पूरा दिन वेट करते करते शाम के 7 बजे या 8 बजे सत्संग घर पर हुआ। 1 घंटे का ही सत्संग हम सब ने बैठकर गुरुजी ने हमसे करवाया। संगत जी पापा आए 9 बजे घर पर, गुरुजी का सत्संग में वो बैठे और बाद में उन्होंने हमसे ये सारी बातें कही थी। संगत जी देखिए सत्संग के बीच में एक बात ये हुई थी कि गुरुजी महाराज का जो ज्योत का दीपक रहता है, हम उसमें जितना हम घी भरते हैं तो 1 घंटे के सत्संग में काफ़ी रहता है, कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन संगत जी उस दिन ज्योत इतनी लंबी लंबी हो रही थी और थोड़ी देर में ही ज्योत पूरी हो गई। एक बार तो मन में वहम आया कि ऐसा क्यों हुआ। संगत जी तुरंत दूसरा बाती बना करके गुरुजी के आगे फिर से ज्योत करी। और संगत जी फिर पापा ने बताया कि एक पिकअप ने आज उनको कैसे एक पीछे से हिट किया पहले, उसके बाद पापा गिर गए नीचे और उस बंदे को ये नहीं पता था कि पीछे कोई बंदा है, और वो मेन गेट के अंदर पिकअप ले रहा था। वो फिर से उसने जब पापा को नीचे गिरा दिया, फिर से वो वापस बैक आया और संगत जी सिर्फ 1 इंच के डिस्टेंस में पता नहीं उसे क्या हुआ, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसने ब्रेक लगा दिया और उसने रोक दिया। अदरवाइज़ वो दोबारा अगर पापा को टक्कर देता तो पापा नहीं बच पाते। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज का एक तो पॉकेट स्वरूप पापा के जेब में था, और संगत जी वो लाल और
रेड ब्लैक कलर का जो गुरुजी ने चोला पहन रखा है, जिसमें वो अपना एक पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं सिंहासन पर, वो स्वरूप था संगत जी। और उस स्वरूप ने, गुरुजी महाराज के स्वरूप ने पापा के इतने कष्ट काटे हैं संगत जी, इतने कष्ट काटे हैं। लास्ट में संगत जी स्वरूप की हालत ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल पीछे से पेपर तक हट गया था, ऐसी हालत हो गई थी स्वरूप की। संगत जी जब घर आके पापा ने बताया और वो खुद चल कर के आए और फिर भी वो नीचे बैठ गए, संगत जी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि संगत जी थोड़े टाइम पहले भी 2018 की ही बात है, 18 से पहले की बात है संगत जी, 18 के आसपास पापा बिल्कुल छोटे से स्टूल से शॉप पर ही गिर गए थे और उनको रीढ़ की हड्डी में इतना गंदा चोट आई थी कि वो 6 महीने तक संगत जी बिल्कुल बेड पे रहे। लेकिन इस बार इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ और महाराज के आशीर्वाद से पापा को कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुबा। मेरे मायके पक्ष में हर एक सदस्य, मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई भाभी, छोटा भाई, मेरे दीदी जियाजी और मेरे भतीजे भतीजी, सबकी तरफ से महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा इस जन्म में, हमें अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी, हमें इतनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करी। और गुरुजी महाराज सबसे बड़ा शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड को नया जीवन दान दिया है। कैंसर जैसी बीमारी के सत्संग सुनवा कर उनको इतने बड़े बीमारी से बचाया। मुझे अभी इतने सत्संग आप सुनवा रहे, कंटिन्यू एक ही कॉमन मैसेज गुरुजी का आ रहा है कि पेट में भारीपन है। और संगत जी सच में मुझे बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, जैसे कि मुझे स्वेलिंग आ रखी है। और गुरुजी कहते हैं लाइलाज बीमारी पनप रही है। शुक्राना महादेव, शुक्राना। बस गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो भी संगत अगर गुरुजी से अभी नई जुड़ी है या कुछ भी कनेक्शन फील नहीं कर पा रही है, उनके लिए बस मैं एक मैसेज ये ज़रूर दूंगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे आपके ऊपर नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करिए कि दिन में 1 घंटा कंटिन्यू गुरुजी महाराज का सत्संग सुने। सत्संग सुनने से ही हमारे कष्ट कटेंगे संगत जी। और संगत जी जो भी काम हम करते रहे, गुरुजी का मंत्र जाप मन में चलता रहे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि कमलिए, सॉरी संगत जी, मैं अभी यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या हुआ गुड्डू? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कल बुधवार वाले दिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी एक सत्संग में जाने का मौका मिला। गुरुजी ने एक सत्संग में बुलवाया, जो कि 2 घंटे का सत्संग, एक बहुत बड़ा सत्संग बैंकेट हॉल में, गुरु कृपा हॉल था हॉल का नाम, वहाँ रखा गया। और संगत जी इतना डिवाइन दरबार था कल। संगत जी जब हम कल गए तो कल मैं अपनी डॉटर को लेकर बाहर ही बैठी, मतलब एक तो बैंकेट हॉल था पूरा और बैंकेट हॉल के जस्ट बाहर भी काफ़ी सोफ़े लगे हुए थे और ऊपर से पूरा टेंट लगाया हुआ था। संगत जी कल जब सत्संग चल रहा था तो एक मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये था कि गुरुजी काश आज आपके सत्संग में ये वाला जो शब्द है, गुरुवाणी है, ये चले, मेहरा वाली साइयाँ रखे चरना दे कौल। और संगत जी बिल्कुल लास्ट में वो ये वाला शब्द चला वहाँ पर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक आंटी गुरुजी के टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनके पेट में अल्सर भी थे, बहुत बीमार थी वो। और गुरुजी महाराज के जब वो दरबार जाती थी तो वहाँ ये शब्द जोगिंदर भाई का ये चलता था, जो कि संगत जी बिल्कुल विथ एक्सप्लेनेशन 29 मिनट का या 30 मिनट का यूट्यूब पर है। आप बैठ कर के रोज़ एक बार ये शब्द ज़रूर सुने, जिसे भी पेट से संबंधित बीमारी है कुछ भी, बहुत आराम करेगी, बहुत ज़्यादा उसको बॉडी में रिलीफ मिलेगा। कहते हैं
ये एक दवाई है, एक मेडिसिन है। जैसे कि हम दिन में 3 बार दवाई लेते हैं, हमें दवाई लेना बहुत ज़रूरी होता है। संगत जी, एक दवाई के तौर पर ही आप इस शब्द को रोज़ सुनिए और देखिए, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन सुन लिया, और रोज़ सुनिए और फिर देखिए बॉडी में कितना रिलीफ मिलता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले भैरव जी की बहुत ज़्यादा उन्हीं की कृपा थी मेरे ऊपर। कल संगत जी पता नहीं कैसे भैरव जी की याद आई सत्संग के बीच में ही, और इतने में संगत जी मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का डॉग गुरुजी के सत्संग के बीच में आया, और आने के बाद बिल्कुल सामने बैठ गया संगत जी। बिल्कुल जहाँ मैं बैठी थी बिल्कुल वहाँ सामने, और जस्ट बगल में गुरुजी का स्वरूप लगा था इतना बड़ा, और जस्ट उस डॉगी के पीछे ही मंदिर था जहाँ शिव जी की मूर्ति, गणपति बप्पा की मूर्ति, राम जी भगवान सभी थे उस दरबार में। इतना अच्छा लगा संगत जी, और वो चुपचाप वहाँ बैठा रहा, और बिल्कुल उस डॉगी के पास में ही एक वाइट और येलो कलर की एक कैट भी वहाँ थी, जो कि वो भी बैठी थी, लेकिन उस डॉग ने उसे बिल्कुल हार्म नहीं किया। संगत जी की कल जैसे भैरव जी को याद किया और वो तुरंत आ गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कल वहाँ जिन आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, उन्होंने बोला कि संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से उनके घर चंदन वर्षा हुई थी, और उनके घर एक चांदी की, सिल्वर की छोटी सी शिव जी की मूर्ति रखी हुई है। उनके जो दामाद है वो अभी 18 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे। तो एक दिन उन्हें शिवजी महाराज की मूर्ति के बीच में बिल्कुल एक ड्रॉप मिला, और वो उन्होंने लेकर के अपने दामाद को लगाया। ये लगातार उनके साथ 3 दिन हुआ था, और उनकी संगत जी उन्होंने बताया कि संडे के शाम को उन्होंने मतलब गुरुजी महाराज से एक दिन पहले तो ये कहा कि गुरुजी महाराज, अब 18 महीने हो गए हैं, अब जो भी हमारे माड़े कर्म है, जो भी है वो हम माफ़ कर दो। आप 18 महीने से नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, अब बिल्कुल भी दम नहीं है, बस जो भी हमारे माड़े कर्म है उनकी सज़ा माफ़ कर दो। और संगत जी, रविवार को रात के समय वो देखती हैं कि गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है, जो उनकी स्किन है फेस की, वो फट गई है, और गुरुजी महाराज का स्वरूप बिल्कुल काला हो गया है। कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लिया, और अगले दिन वो स्वरूप फिर से ठीक हो गया था। लेकिन संगत जी, महाराज ने अपने ऊपर लिया कष्ट, और संगत जी ये हम तो सिर्फ अभी 10% कष्ट ही भोग रहे हैं। संगत जी, जो गुरुजी महाराज के साथ की स्टार्टिंग से अभी जो जर्नी रही है हमारी, उसमें हम लोग को गुरुजी महाराज इतने टाइम लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, 10 साल में जो हमारे साथ जो चीज़ें होनी थी, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां आनी थी, वो गुरुजी महाराज हमारी अभी कटवा रहे हैं। लेकिन बस यही है, गुरुजी महाराज के सामने बैठ कर के उन्हें यही बोलो कि गुरुजी महाराज, हमारे माड़े कर्मों की सज़ा हमारी माफ़ कर दो। संगत जी, उन आंटी ने ये भी बताया कि जो अगर किसी के भी घर पर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती है, यानी चंदन वर्षा, अमृत वर्षा, शहद वर्षा, तो उसको यूं ही वेस्ट ना करें, उसे बहुत अच्छे से स्टोर करके रखो, अपने मंदिर में रखो, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप उस ब्लेसिंग का यूज़ करो, उसको वेस्ट मत करो, उसको ख़राब मत करो। संगत जी, वो एक सचखंड का प्रसाद है हमारे लिए। ये आंटी ने इतना बड़ा मैसेज दिया, और संगत जी, आंटी ने क्लियर एक बात बोली है, जो कि थोड़े दिन पहले गुरुजी महाराज ने मुझे भी एक सत्संग में ये बताया, जो कि उनकी पुरानी संगत ने क्लियर ये बात बोली थी कि एवरी थर्सडे आपको दूध और जलेबी खानी है। सभी बीमारियों की एक ही दवा है कि एवरी वीरवार, एवरी थर्सडे हम जलेबी
और बिल्कुल गर्म दूध के साथ उसे खाए, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग सुनवाने के लिए। संगत जी, कल सत्संग में जाने से पहले गुरुजी महाराज ने एक और पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया, जिसमें उन आंटी ने बताया कि सबसे पहले तो उनको गुरुजी ने बेबी ब्लेस्ड की, बेबी गर्ल, और वो भी होने से पहले उनको कितनी परेशानी हो रही थी। उनको वाटर लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय वो गुरुजी महाराज के वहाँ नहीं जाते थे, वो नहीं जानते थे। एक दिन उनके फादर को किसी ने बताया तो वो वहाँ गए गुरुजी महाराज के पास, और उस समय संगत जी वो थर्सडे के दिन नहीं, वो संगत जी कुछ मंडे को गए थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि तुम थर्सडे को आना। और तब तक उन्होंने कहा कि गुरुजी 3 दिन तक मैं वेट नहीं कर सकता, डॉक्टर कुछ भी हो जाएगा, 3 दिन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें बोला कि नहीं, मैंने बोला है थर्सडे को आना। और संगत जी वैसा ही हुआ। थर्सडे तक उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। थर्सडे को वो गुरुजी महाराज के दरबार गए और गुरुजी महाराज ने उन्हें बोला कि बच्चा, संगत जी पहली चीज़ तो उनको 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए थे, 7 मंथ्स या कुछ इतना ही टाइम चल रहा था उनका। लेकिन बच्चा प्री मैच्योर का होना और ये सब, तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि ट्यूसडे आने से पहले तुम अपनी बेटी का हाथ लगवा करके 5.25 किलो गुड़ और 5.25 किलो चने छोटे हनुमान मंदिर के सामने रख देना, बस। और संगत जी उसके बाद उन्होंने ये चीज़ करी, लेकिन उनके बेबी में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। धीरे धीरे एवरी मंडे उस बच्चे का 200 ग्राम वेट बढ़ता था, और उनका संगत जी वाटर लीकेज का प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो गया। और धीरे धीरे, लेकिन उनका 2 महीने पहले बच्चे का जन्म हो गया, 7 मंथ पे ही हो गया। संगत जी मुझे ये नहीं पता कि ये जो उनके साथ हुआ था ये 5वें महीने या 6ठे महीने की बात है शायद। लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज ने उनका बच्चे को बहुत सही हेल्दी बेबी उनका हुआ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी लेकिन कहते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके भी पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं, जिनकी वजह से एक बच्चा हमारी, जब से वो माता के गर्भ में आता है तब से उसके कर्म शुरू हो जाते हैं। इस वजह से वो बच्चा भी परेशान होता है, और जन्म लेने के बाद में भी उस बच्चे के साथ जो जो दिक्कतें होती है वो उसके पुराने कर्मों की वजह से होती है। संगत जी आंटी ने बताया कि जब उनकी बेटी 2 साल की थी तब वो अब 2nd फ्लोर से नीचे गिर गई, और उस दिन तारीख थी 15 अगस्त। लेकिन उस दिन वो जितने भी आर्मी वाले थे उन सब की छुट्टी होती है। तो संगत जी वो अपनी बेटी को एक कसौली के एक छोटे से हॉस्पिटल में लेकर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था उस हॉस्पिटल में। उस दिन संगत जी आर्मी वालों की नहीं, उस दिन सारे डॉक्टर्स की छुट्टी थी, उस हॉस्पिटल में कोई नहीं था वहाँ। लेकिन वहाँ सिर्फ एक बंदा था। संगत जी बच्चे के सर से बहुत सारा ब्लड निकल गया था, और जहाँ हॉस्पिटल में एक बंदा था उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतने स्टिचेस किए हैं तो आपके बच्चे का घाव बहुत गहरा है, मैं इसके स्टिचेस लगा दूंगा। और संगत जी आंटी ने कहा कि मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मैंने उन्हें अपनी बच्ची सौंप दी गुरुजी महाराज की कृपा से, कि गुरुजी महाराज ने अगर इन्हें यहाँ रखा है तो ये ही करेंगे ठीक। उस समय वो गुरुजी महाराज से बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी। संगत जी वहाँ से वो सीधा सुल्तानपुर गई गुरुजी के पास, और वहाँ जब गई तो गुरुजी से उन्होंने यही कहा, गुरुजी मेरी बेटी के जो माड़े कर्म है, जो पुराने उसने पाप किए हैं वो अब माफ़ कर दो और उसे बिल्कुल ठीक कर दो। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो गुरुजी महाराज से इतना ज़्यादा कनेक्ट थी कि वो गुरुजी के बिना उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। और ख़ुद आंटी बता रही थी कि कैसे
गुरुजी महाराज उनके अपने मन की सारी बातें जानते हैं, ये तक गुरुजी महाराज ने उन्हें बताया। क्योंकि एक बार उनका लड्डू खाने का मन नहीं था, तो उन्होंने दरबार जाते समय अपनी फ्रेंड को कहा कि आज तो मुझे लड्डू प्रसाद का मन नहीं है, मेरा भरा हुआ है पेट। उस दिन संगत जी गुरुजी ने जैसे ही उनको देखा उन्होंने बहुत बड़ी स्माइल करी और उन्होंने आंटी के हाथ में 6 लड्डू दे दिए और उन्होंने क्लियर एक बात बोली कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर लेके जाओगे तो मिठाई है। संगत जी और आंटी ने बाहर जा कर के जब सब कुछ फिनिश किया, तो जब वो वापस आई, गुरुजी ने फिर उन्हें 6 लड्डू दे दिए। देखिए संगत जी, मतलब हम जो सोचते हैं वो तो हमारे गुरुजी महाराज को एक एक बात का पता है। तो संगत जी, कल जिस सत्संग में गुरुजी महाराज ने बुलाया, वहाँ पर लंगर प्रसादी के पैकेट्स मिले थे और सब संगत को दिए गए। लेकिन जब मैं जा रही थी तो मेरे अभी घुटने को लेकर के थोड़ा परेशान तो मैं हुई, तो बस गुरुजी की वही बात याद आई कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर लेके जाओगे तो मिठाई है। तो संगत जी, मैंने आंटी को बोला एक को, उन्होंने मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद ला कर दिया और संगत जी मैंने वहीं बैठ कर के वो पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कहीं मौका मिले, आसपास भी कहीं जगह हो ना, तो कोशिश करें कि लंगर प्रसादी हम वहीं फिनिश करके आए। अगर नहीं है जगह, नहीं कुछ है, तो घर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ हमें गुरुजी के मंदिर में ही, गुरुजी के सत्संग में ही, जहाँ भी हो रहा है वहीं लंगर प्रसाद फिनिश करके आना चाहिए। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जो लोग तेरे साथ ब्लैक मैजिक करते हैं और मैं उनके चेहरे तुझे ड्रीम में दिखाऊंगा, तुझे हमेशा के लिए उनसे अलर्ट रहना है। और संगत जी, आज सुबह ही गुरुजी महाराज ने ड्रीम में एक साथ उन सब के चेहरे दिखाए और बस गुरुजी महाराज मुझे हमेशा उनसे बचा कर रखे। मैं खुद उनके पास नहीं जाना चाहती और गुरुजी महाराज या तो उन्हें सद्बुद्धि दे दे, और अगर वो नहीं सुधरे तो गुरुजी महाराज मुझे हमेशा के लिए उनसे दूर रखे, मैं कभी उनके पास ना जा पाऊँ और अब आज के बाद वो कभी कोई क्रिया मुझ पर, मेरे परिवार पर कभी ना कर पाए। तो गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आपने आज ये सत्संग करवाया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो या गुरुजी महाराज मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।